हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप लोग कुछ ही दिन से पहले हमारा दिसंबर 14 का पेपर साइकोलॉजी पेपर हो चुका है। तो आज मेरा जो इस वीडियो करने का पर्पस था, थोड़ा सा पेपर 1 के बारे में मुझे बात करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक आध दो वीडियो बनाया है, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस था साइकोलॉजी के लिए। लेकिन बहुत कुछ स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स डिमांड किया था कि पेपर 1 को भी कुछ कोशिश चले, उसके लिए भी कुछ आइडिया बनाए। देखिए, मैंने पेपर 1 को बहुत आसान मानता हूँ कंपेयर टू पेपर 2, क्योंकि बहुत लोग वीडियो ने बना चुके हैं, बहुत थाउजेंड आपको यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो पेपर 1 को तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पेपर 1 को मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने पेपर 1 को नेग्लेक्ट किया था। पेपर 1 को जनरली आपको कैटेगराइज करना है, 10 यूनिट्स दे रखा है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है। तो पेपर 1 में 10 यूनिट्स जो है, तो उसमें आपने कैटेगराइज करना है, 3 कैटेगरी कराना है। मैंने 3 कैटेगरी बनाया था। एक कैटेगरी था यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और अपना कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये हो गए चार हो गए हमारा, चार जो हमारा यूनिट्स हो गया। और उसके साथ हमारा और एक 3 यूनिट्स बचता है, जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव और जो मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, और एक होता लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और एक होता डेटा एनालिसिस। इन 3 सेक्शन को हमने एक कैटेगरी बनाया। और जो हमारा बाकी बचता क्या है, आईसीटी, कंप्यूटर साइंस, आईसीटी रिसोर्सेस, और हमारा पीपल एंड एनवायरनमेंट, और हमारा हायर एजुकेशन बचता है। तो मैंने ऐसे कैटेगरी बना के देखा, तो मेरा जो कैटेगरी में ये निकला आया कि 1 to 4 एरिया तो मेरा कंफर्टेबल एरिया था, यानी कि 25 क्वेश्चन यदि उस एरिया में 20 क्वेश्चन यदि आ गए तो मैंने 15-16 क्वेश्चन सही कर लेता। और बाकी मेरा 3 एरिया रहा। और बाकी जो 3 एरिया था वो था हमारा जो डिफिकल्ट एरिया, क्योंकि हर दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करता था, जितना हो सके मैं उसको प्रैक्टिस कर लेता था। मुझे पता था ये एरिया में जितना आना है मुझे उतना ही आना है, लेकिन मुझे क्या कहाँ से बढ़ा सकते हैं। मुझे पता था कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल में मुझे एवरेज से कम मार्क्स आ जाएगा, इससे कुछ ज़्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। और जो मेरा यूनिट 1 में जो जिस एरिया मैंने अभी बता रहा था, उसको भी मैंने यही देखा कि भाई इसमें भी मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, यानी कि हमारा ये इतना पक्का हो गया। और बाकी जो 3 एरिया है, तो उसमें 15 मार्क्स में मैं बार बार इतना कम मार्क्स लेता था कि मैं मान लो 5-6 मार्क्स लेता था। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वहाँ पे भी थोड़ी सी ये करना है जो मुझे इजी से कर सकता हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, अगर मैंने प्रैक्टिस कर लोगे तो उसका जो है मेरा बढ़ जाता है। जैसे अगर मैंने प्रैक्टिस करके कर लिया होता तो मुझे बढ़ जाता था। तो मैंने पिछले जो भी अटेम्प्ट में मैंने ऐसा कोशिश नहीं सोचा था। मेरा लास्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, पीपल एंड एनवायरनमेंट को, हायर एजुकेशन को, मैंने इसको भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। उसके वजह से मेरा 8-9 मार्क्स बढ़ गया, यानी कि मैंने 25-26 मार्क्स लेता था बार बार, या ज़्यादा से ज़्यादा 28 मार्क्स लेता था, और लास्ट में मेरा 34 क्वेश्चन सही हो गए, जो मैंने क्वालिफाई हुआ। तो ये चीज़ होती है, कैटेगराइज कर लीजिएगा। कुछ ऐसा एरिया होती है तुम लोग कॉन्फिडेंस रहते हो, और ऐसा एरिया जो होती है आप सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और आपका मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, और इसमें ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें जितना लेना होता है उतना लेना था। और डेटा एनालिसिस को भी इतना भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना, कि ठीक है अगर जितना आ सके उसमें 2-3 मार्क्स भी आ जाए तो बढ़िया है, और बाकी एरिया को जो स्कोर कर सकते हैं उसको देख लीजिएगा। तो ऐसा करके मैंने आप लोगों को यही बता रहा था कि आप लोग ऐसी तैयारी में लग जाइए, तो आप लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरा ये कहने का आज का थोड़ा सा पेपर 1 का, तो पेपर 1 को हम ऑनलाइन कोचिंग तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को कोई क्वेरीज हो पेपर 1 के लिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हम वो व्हाट्सअप कोचिंग भी कर रहे हैं, कि जो पेपर 1 के लिए व्हाट्सअप के जरिए हम लोग आइडिया दे देंगे कि कैसे कैसे होगा। ऑनलाइन कोचिंग भी रहेगा और व्हाट्सअप कोचिंग भी हम लोग कर रहे हैं, कि जो लोग वर्क प्रोफेशनल्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं वो अपने व्हाट्सअप के थ्रू थोड़ी सी आप लोग तैयारी को आगे बढ़ा दें, क्योंकि अगले का हमारा टारगेट रहेगा, जून का जो टारगेट रहेगा वो ऐसा ही रहेगा।
तो साथ ही साथ आपकी कोई भी क्वेरीज जो मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो, तो मुझे पूछ सकते हैं। और कोई भी कैसे कंटेंट आपको बनाना है, कैसे कैसे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे बना दीजिएगा। और हम आगे आने वाले दिनों में पेपर भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो ऑनलाइन यदि कोचिंग है तो मैं नीचे बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, तो आप मुझे डिटेल्स अगर चाहिए तो पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज का मतलब इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच।